एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं पहले डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का, इसके बाद ऑक्टल में चलेंगे। देखो, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 215 इनटू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। देखो, दिस इज योर गिवन डेसिमल नंबर 215। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमको इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम में डेसिमल नंबर 215 लिखे, डिवाइजर इज 2। 2 से डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट हमारा आया 107 और रिमाइंडर हो गया 1। तो ये वाला जो 1 है फर्स्ट, दिस इज योर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। फिर 107 जो क्वोशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 53 क्वोशिएंट आ गया, रिमाइंडर 1। फिर 53 को 2 से डिवाइड किए, 26 क्वोशिएंट, रिमाइंडर 1। 26 को 2 से डिवाइड किए, 13 क्वोशिएंट, रिमाइंडर 0। 13 को 2 से डिवाइड किए, 6 क्वोशिएंट, रिमाइंडर 1। 6 को 2 से डिवाइड करने पर 3 क्वोशिएंट, रिमाइंडर 0। 3 को 2 से डिवाइड किए, क्वोशिएंट 1, रिमाइंडर 1। और 1 को 2 से डिवाइड किए तो क्वोशिएंट 0, रिमाइंडर 1। ये जो लास्ट वाला 1 है, दिस इज योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो यहाँ से लिखेंगे 110 10 111। तो ये हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा। Now read the remainders calculated in the above table in upward direction to obtain the binary equivalent, which is 110 10 111. Therefore, the binary equivalent of the decimal number 215 is 110 11 111. The procedure of converting the fractional part of the given decimal number to its binary equivalent is different. वो हम लोग कर चुके हैं, उसकी जरूरत नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं ऑक्टल, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर टू इट्स इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर में। तो इसी तरह से इसमें भी हमें बनाना पड़ेगा ये टेबल। द गिवन डेसिमल नंबर इज 45796। ऑक्टल है तो 8 हमारा डिवाइजर हो जाएगा, क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमें कैलकुलेट करना है। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द स्टेप्स शोइंग द कन्वर्जन ऑफ द गिवन डेसिमल नंबर टू इट्स ऑक्टल इक्विवेलेंट। देख लेते हैं इसको हम लोग। हाँ देखो, ये फर्स्ट कॉलम हो गया हमारा डेसिमल नंबर का, सेकंड कॉलम डिवाइजर सारे 8 होंगे, थर्ड कॉलम क्वोशिएंट का, एंड द फोर्थ कॉलम इज ऑफ रिमाइंडर। तो 45796 को जब 8 से हमने डिवाइड किया, वी विल गेट क्वोशिएंट 5724 और रिमाइंडर मिला 4। दिस 4 इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। फिर 5724 को 8 से डिवाइड किए, क्वोशिएंट इज 715, रिमाइंडर इज 4। 715 को 8 से डिवाइड किए, क्वोशिएंट इज 89, रिमाइंडर इज 3। 89 को 8 से डिवाइड किए, क्वोशिएंट इज 11, रिमाइंडर इज 1। 11 को 8 से डिवाइड किए, क्वोशिएंट इज 1, रिमाइंडर इज 3। एंड 1 को जब 8 से डिवाइड किए तो क्वोशिएंट इज 0 एंड रिमाइंडर इज 1। दिस वन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट फ्रॉम स्टार्टिंग from lowest position. So it is 131344. This is your octal representation. Now read the remainders calculated in the above table in upward direction to obtain the octal equivalent, which is 131344. Therefore, the corresponding octal equivalent of 45796 is 131344. एक और एग्जांपल देख लें इस तरह का हम लोग। कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 9547 इंटू इट्स इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर। देखो, 9547 हमने फर्स्ट कॉलम में लिया डेसिमल नंबर, सेकंड कॉलम में डिवाइजर हो गया, ऑल विल बी 8, थर्ड में क्वोशिएंट, एंड इन द फोर्थ वी विल हैव रिमाइंडर। 9547 को जब 8 से डिवाइड करते हैं, क्वोशिएंट आ गया 1193 एंड द रिमाइंडर इज 3। दिस 3 विल बी द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। फिर 1193 को 8 से डिवाइड किए, क्वोशिएंट 149, रिमाइंडर 1। 149 को 8 से डिवाइड किए, क्वोशिएंट 18, रिमाइंडर 5। 18 को 8 से डिवाइड किए, क्वोशिएंट 2, रिमाइंडर 2। एंड व्हेन 2 is divided by 8, the quotient is 0 and the remainder is 2. So this last 2 is the most significant bit. Now read the remainders calculated in the table in upward direction to obtain the octal equivalent, which is 22513. Therefore, the corresponding octal equivalent of 9547 is 22513. अब एक है हमारे पास डेसिमल नंबर 1567 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। तो इसी तरह से हम बनाएंगे 4 टेबल। डेसिमल नंबर डिवाइजर हो जाएगा 16 तीनों में, क्वोशिएंट दिस इज योर रिमाइंडर।
तो 1567 को 16 से डिवाइड करिए, क्वोशंट विल बी 97, रिमाइंडर इज 15. सो दिस 15 इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और इसका इक्विवेलेंट वैल्यू होता है f, बिकॉज a इज 10, b is 11, c is 12, d is 13, e is 14 and f is 15. अब इस 97 को 16 से डिवाइड किए तो क्वोशंट आ गया 6, रिमाइंडर हो गया 1. अब इस 6 को 16 से डिवाइड किए, क्वोशंट इज 0, रिमाइंडर इज 6. अब ये जो 6 हुआ, दिस 6 इज आवर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. Now read the remainders calculated in the above table in upward direction to obtain the hexadecimal equivalent which is 61f. क्योंकि f15 के लिए हम लोग लिखते हैं f, हेक्साडेसिमल सिस्टम में 15 के लिए लिख देते हैं f. Therefore the hexadecimal equivalent of the given decimal number is 61f. इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं हेक्साडेसिमल का हम लोग. कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 9463 इनटू इट्स इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर. तो 9463 है, फर्स्ट कॉलम में डेसिमल नंबर, सेकंड में डिवाइजर, थर्ड में कोशिएंट, फोर्थ में रिमाइंडर. तो 9463 को हम 16 से डिवाइड किए, कोशिएंट 591, रिमाइंडर इज 7. So this 7 is the least significant bit. फिर 591 को 16 से डिवाइड किए, क्वोशंट 36, रिमाइंडर 15 मींस f. फिर 36 को 16 से डिवाइड किए हम लोग, क्वोशंट 2, एंड रिमाइंडर इज 4. फिर 2 को डिवाइड किए 16 से, क्वोशंट 0, रिमाइंडर इज 2. दिस 2 is the most significant bit. So the read the remainders calculated in the above table in upward direction to obtain the hexadecimal equivalent which is 24f7. तो 24 15 का वैल्यू हो गया f और ये 7, ये हो गया हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट. f कौन सा है सर? f 15 के बदले लिखे ना सर. 15 की जगह f लिखा गया है. यस सर. तो ये कौन बोल रहा है? ये क्वेश्चन किसका है? नाम बताओ अपना. विश्वजीत सर. आए विश्वजीत, शुरू में ही हम बताए थे हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट के बारे में कि 0 to 9 तो चलेगा, लेकिन 10 to 15 उसके लिए हम लोग हेक्साडेसिमल में ABCDEF लिखते हैं. A हो गया 10 के लिए, B हो गया 11, C हो गया 12, D हो गया 13, E हो गया 14 और F हो गया 15. तो अगर 15 आता है तो उसके लिए हेक्साडेसिमल वी विल राइट F. ठीक है? यस सर. और कोई किसी को किसी तरह का डाउट लग रहा है अभी तो पूछो मुझे. बोलो, किसी को कोई संदेह है इसमें? नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो. ये प्रॉब्लम तुम ही लोग को करना है, और जो प्रैक्टिकल होगा उसमें भी एक प्रॉब्लम जरूर इस तरह का रहेगा. हम तो जरूर इस तरह का प्रॉब्लम देंगे, एक्सटर्नल देंगे अपना अलग है. और ये है कन्वर्ट द डेसिमल नंबर टू इट्स इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर. ये भी तुम लोग पहले ऐसे कर लोगे. 4 कॉलम बनेगा, डेसिमल नंबर का, डिवाइजर का, क्वोशंट का और रिमाइंडर का. तो रिमाइंडर है, जो फर्स्ट रिमाइंडर है ये तुम्हारा हो जाएगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड द लास्ट रिमाइंडर विल बी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. तो ये भी आसान है करने को. इसके बाद है नेक्स्ट है कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू इट्स इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर. ये भी वही चीज है. फिर ऑक्टल से हेक्साडेसिमल है. इसको करने के लिए बेहतर है कि ऑक्टल को पहले कर लें हम लोग डेसिमल में, एंड देन डेसिमल को कन्वर्ट करें हेक्साडेसिमल में. तो ये थोड़ा आसानी से हो जाएगा. इसके बाद फिर चैप्टर समरी है. चैप्टर समरी के बाद हमारे पास है की टर्म्स टू रिमेम्बर. तो की टर्म्स टू रिमेम्बर में जो भी चीज है ये तुम लोग को याद कर लेने का चीज है. जैसे है कुछ कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं अभी. की टर्म में है तुम्हारा computer code. The computer codes are the codes that help in converting the data entered by the users into the binary form. फिर positional number system. The positional number system is a system in which numbers are represented using certain symbols called digits, and the values of these numbers is determined by taking the position of digits into consideration.
तो इसके बाद मेरा अगला आ जाएगा बाइनरी अरिथमेटिक में हम लोग एडिशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे बाइनरी का, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो अभी तक में तुम लोग को अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो पूछो मुझे, अदरवाइज इसको तुम लोग नोट कर लो। यहीं से शायद किए थे ना 215 से, हाँ ये 21 यहीं वाले से किए थे। इसको तुम लोग नोट कर लो, कोई अगर क्वेश्चन इसमें है तो पूछो, क्योंकि फिर हम लोग आ जाएंगे बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पर। उसमें भी लगता है एक आध क्लास चलेगा, उसमें एक या दो क्लास चलेगा। तुम लोग का अच्छा अभी इसको पहले तुम लोग नोट कर लो।